Hello students, welcome to Fazal Tutorials. Now today I am taking new topics, linear programming. Actually this topic is very important for the students which are doing the course like BBA, BMS or engineering course, right? But this topic is also for the class 12th students, right? So वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज़ द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच अ लीनियर फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड व्हेन दोज वेरिएबल आर सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, राइट है। तो जो भी हमारा फंक्शंस होगा वो किस फॉर्म में होगा, लीनियर इक्वेशन फॉर्म और इनइक्वालिटीज फॉर्म में होगा, राइट है। जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, राइट है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्स ऑफ अ बिजनेस टू अचीव अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव सच एज मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम एक्सेट्रा, right? So LPP is an optimization techniques, right? Now actually this technique has found its application to important area of product mixed blending problems and diet problems, right? Oil refineries, chemical industries, steel industries and food processing industries are also using the linear programming with a considerable success, right? तो एप्लीकेशन एरिया फॉर एलपीपी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको। तो फर्स्ट में क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, राइट। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन टाइप्स क्वेश्चंस होंगे इसमें, उसका प्रोड्यूसिंग सेलिंग डिसीजंस एंड नेक्स्ट द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, क्लियर। ये सब फील्ड में हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट एप्लीकेशंस में मीडिया सिलेक्शंस, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स, स्टाफिंग प्रॉब्लम एक्सेट्रा, राइट। इसी तरह से मिसलेनियस एप्लीकेशंस में डाइट प्रॉब्लम्स होगा, एयरलाइन रूटिंग, फॉर्म प्लानिंग्स, राइट है। नाउ द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर एलपीपी, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम। तो फर्स्ट क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होता है इसमें कि डिसीजन वेरिएबल आर एंटिटीज लाइक प्रोडक्ट्स, सर्विस एक्सेट्रा हुज वैल्यूज आर टू बी डिटरमाइंड from the solutions, clear। That is the variable that enter the problems are called the decision variables. The decision variables have a linear relationship among themselves and we available resource. Linearity means if resource are increased by 100% then production will increase by 100% and hence profit will also increase by 100%, right है। तो लीनियर डिसीजन वेरिएबल्स में जो कम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स होता है लाइक अ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर यहाँ पे हम टू वेरिएबल कंसीडर करते हैं, राइट है, x एंड y, तो जो लीनियर डिसीजन वेरिएबल होगा उसकी जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो दिस फॉर्म में होगा, राइट है, ax प्लस by इक्वल टू c। ये इक्वेशन फॉर्म है। अगर इनइक्वालिटीज फॉर्म लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, क्लियर। Now second thing is objective functions. Objective function क्या होगा, either maximum type और minimum type, right? Objective function is the expression showing the relationship between the manufacturer goal and decision variable, right है कि मैन्युफैक्चरर का गोल क्या है हमारा कि जो प्रॉफिट है हमारा वो मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए, या लॉस अगर हो रहा है तो लॉस हमारा मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो हमारा जो गोल है एंड डिसीजन वेरिएबल, ये दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। लाइक z मैक्सिमम इज इक्वल टू ax प्लस by मैंने कंसीडर किया, राइट, वेयर x एंड y क्या है, डिसीजन वेरिएबल, एंड a एंड b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, क्लियर है। तो ये जो कांस्टेंट हो गया वो क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट, मीन्स की द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉल्यूशन कुड बी मैक्सिमाइज of profit or revenue or sale or minimization of cost or time, like z maximum of zx or minimum of z, clear।
कोफिशिएंट ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट है ए एंड बी, राइट है, रिप्रेजेंट द प्रॉफिट पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच डिसीजन वेरिएबल्स. क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट. Constant means equation in the form of inequalities, right? Like ax plus by is less than equal to c और greater than equal to c, right है. और ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, ये जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा इसे कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शंस. क्लियर है? तो कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट मीन्स कि द इक्वेशन आइदर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन वेरिएबल, राइट है, इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव फंक्शंस. क्लियर? तो हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो सब्जेक्टिव फंक्शन पे भी डिपेंड करता है. एंड द लास्ट इज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, मीन्स कि जो भी जो डिसीजन वेरिएबल है, प्रोडक्शन है हमारा पर यूनिट, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. क्लियर? तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर? नाउ द फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, कि एलपीपी को कैसे फॉर्म करना है. तो फॉर्म विद दिस 4 टर्मिनोलॉजी इन ऑर्डर्स. जो ये जो 4 टर्मिनोलॉजी था इसको ऑर्डर में मुझे अरेंज करना है. तो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मुझे डिसीजन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल सेलेक्ट करना है, राइट है. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. क्लियर? एंड द थर्ड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइदर मैक्सिमम टाइप्स और मिनिमम टाइप्स. एंड नेक्स्ट द सब्जेक्टिव फंक्शन. सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? लेस देन इक्वल टू टाइप्स और मोर देन इक्वल टू टाइप्स, राइट है. एंड फोर्थ इज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन. तो इस ऑर्डर्स में हम किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे, इसे कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. क्लियर है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने कि अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, राइट है. यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? ए एंड बी. टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ए टाइप्स ऑफ, राइट है, 1.5 मशीन आवर्स एंड 2.5 लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में मुझे जो टाइम लग रहा है वो 1.5 आवर्स ऑफ मशीन एंड 2.5 आवर्स ऑफ लेबर यूज हो रहा है, राइट है. इसी तरह से सेकेंड प्रोडक्ट में क्या है? 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, क्या टाइमिंग यूज हो रहा है यहाँ पे? 2.5 मशीन आवर्स एंड 1.5 लेबर आवर्स, राइट है. तो इन अ मंथ 300 मशीन आवर्स एंड 240 लेबर आवर्स आर अवेलेबल. तो 1 मंथ में जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं द प्रोडक्ट ए एंड बी, उसके लिए जो मशीन अवेलेबल है वो क्या है? 300 आवर्स ऑफ मशीन एंड 240 लेबर आवर्स, राइट है. तो प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ए इज 50 रुपीज. 1 यूनिट ऑफ ए टाइप्स प्रोडक्ट के लिए क्या है? 50 रुपीज. एंड फॉर बी टाइप्स के लिए क्या है? 40 रुपीज. क्लियर है? तो मुझे फॉर्मुलेट करना है एज एलपीपी. क्लियर है? तो इसको टेबुलर फॉर्म में हम चेक करते हैं. तो टेबुलर फॉर्म में कैसे फॉर्म करना है, इससे इजी हो जाएगा सॉल्यूशन करना. क्लियर? यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट, राइट है. एंड नेक्स्ट क्या है? रिसोर्सेज. और यूनिट्स. क्लियर? इस कॉलम में क्या आएगा? मशीन एंड लेबर. इसका टेबुलर फॉर्म हम चेक कर रहे हैं, राइट. नाउ इन द लास्ट रो अवेलेबिलिटी. राइट है. प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट ए टाइप्स और बी टाइप्स. पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे टाइमिंग गिवन दिया हुआ है. क्लियर? एंड मैक्सिमम टाइम अवेलेबल्स क्या दिया हुआ है? फॉर मशीन एंड लेबर इज 300 आवर्स एंड 240 आवर्स. ये मैक्सिमम दिया हुआ है, मीन्स कि नॉट मोर देन 300 आवर्स एंड 240 आवर्स इन अ मंथ. क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. ये अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट ए एंड बी, राइट.
टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ए टेक 1.5 मशीन आवर्स एंड 2.5 लेबर आवर्स, राइट है। तो 2.5 मशीन आवर्स एंड 1.5 मशीन आवर्स एंड 2.5 लेबर आवर्स, राइट है। इसी तरह से टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बी 2.5 मशीन आवर्स एंड 1.5 लेबर आवर्स, क्लियर। 2.5 मशीन आवर्स एंड 1.5 लेबर आवर्स, क्लियर। एंड टोटल अवेलेबल टाइम दिया हुआ इन अ मंथ 300 एंड 240, क्लियर है। ये टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको टोटल डेटा को अरेंज कर लिया, क्लियर है। इससे बहुत इजी हो जाएगा सॉल्यूशंस। नाउ अब लीनियर प्रोग्रामिंग्स में फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल, क्लियर। लेट x implies number of units of A, right है, per month, clear। and y implies number of units of B type, right, पर मंथ, क्लियर है। तो ये हमारा डिसीजन वेरिएबल्स है। नाउ नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सबसे पहले मुझे चेक करना है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है कि प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ए इज 50 रुपीज एंड फॉर बी इज 40 रुपीज, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप्स है, राइट है। तो मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो क्या है, 50 रुपीज फॉर ए टाइप्स एंड 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट 40 रुपीज फॉर बी टाइप्स। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म होगा वो क्या होगा, 50x प्लस 40y, राइट है। तो इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। नाउ द नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव फंक्शंस, क्लियर। सब्जेक्टिव फंक्शन, ना सब्जेक्टिव फंक्शन जो फॉर्म होगा यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ए एज ए एक्स कंसीडर किया था एंड प्रोडक्ट बी एज ए वाई कंसीडर किया, राइट है। तो मशीन के लिए जो टाइमिंग अवेलेबल है पर यूनिट इज 1.5 एंड 2.5 फॉर बी, राइट, 1.5 फॉर ए। तो x इंटू 1.5, तो 1.5x प्लस 2.5y, क्लियर। 2.5y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 300 आवर्स, बिकॉज जो मशीन जो अवेलेबल है हमारा 300 आवर्स के लिए है इन ए मंथ, क्लियर। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन साइन आएगा वो लेस देन इक्वल टू टाइप्स, राइट है। एंड सेकेंड इक्वेशन फॉर लेबर 2.5x प्लस 1.5y, 2.5x प्लस 1.5y। ये भी जो अवेलेबल टाइमिंग है वो 240 आवर्स है, तो लेस देन इक्वल टू 240 आवर्स, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिविटी मीन्स कि जो प्रोडक्शन है नंबर ऑफ ए टाइप्स और बी टाइप्स वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर।
तो इसको हम एक ऑर्डर्स में लिखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जेड मैक्स इज इक्वल टू 50x प्लस 40y, वेयर सब्जेक्ट टू। तो यहाँ पे टू सब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म हुआ है, राइट। 1.5x प्लस 2.5y which is less than equal to 300, and the second equation is 2.5x plus 1.5y less than equal to 240. Clear? And non-negative restriction x and y बोथ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा फॉर्म हो गया LPP, राइट है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मॉडल्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस पे सॉल्यूशंस, राइट है। इसका जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का, 2 मेथड्स है। फर्स्ट क्या है, ग्राफिकल मेथड्स, एंड सेकंड क्या है, सिंप्लेक्स मेथड, राइट है। तो पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होगा, राइट है। सो स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। क्लियर? ओके, थैंक यू।